हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राम राम, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल MR ब्लॉग जयपुर राजस्थान में। तो मैं लेके आई हूँ आपके लिए प्यारा सा ब्लॉग, और ब्लॉग के साथ कंटिन्यू बने रहिएगा। तो आज है बुधवार और तारीख है 13 सितंबर। जो बर्तन वगैरह झाड़ू पोछा रहता है वो कर लिया है काम, और अब जा रही हूँ छत पर, क्योंकि पापा जी को मैंने बोला था गोबर लाने के लिए, गाय का गोबर लाने के लिए। आ रही हूँ छत पर, चूल्हा लिपूंगी, क्योंकि सुबह मिट्टी तो भिगो दी थी मैंने, और फिर सुबह मिट्टी भिगोने के बाद में आपसे बात करने का टाइम नहीं लग पाया, क्योंकि उनका हो गया था टाइम ड्यूटी का। तो फिर वो बोले मैं जा रहा हूँ, लेट हो जाऊँगा, तो फिर उनको खाना वाना देने लग गई। तो अब जाके ब्लॉग वापस स्टार्ट की हूँ मैं, और अब चलते हैं छत पर, क्योंकि धूप हो जाएगी। 10 तो ऑलरेडी बज चुके हैं, और ज़्यादा धूप हो जाएगी। तो धूप होए उससे पहले, और फिर मौसम भी चेंज होता है 12-1 बजने के बाद में, बदल हो जाते हैं, तो लगता है बारिश आने वाली है। इसलिए मैं लेप नहीं पा रही थी चूल्हे को, तो अब आज जाके लेप लेती हूँ, क्योंकि फिर बदल भी होंगे तो फिर टेंशन नहीं रहेगी। तो चलिए चलते हैं छत पर। ले लिया है ट्राइपॉड, पंखा बंद, लाइट बंद। तो मैं आ गई हूँ छत पर, और साथ में लेके आई हूँ बाल्टी, क्योंकि यहाँ पे जो बाल्टी है थोड़ी बड़ी है, फिर वो बाल्टी ख़राब हो जाएगी। तो और थैली में लेके आई हूँ गोबर, जो पापा जी से मंगवाई थी। और धूप बहुत तेज हो गई थी सुबह ही, तो यहाँ पर छाया कर ली है मैंने खाट लगा के। और ये खाट की छाया है ना, थोड़ी देर तक ही रही, क्योंकि जब तक मैं यहाँ से सामान हटाई हूँ तब तक ये छाया रही है। तो ये देखिए चूल्हे की हालत कितनी ख़राब हो गई है बारिश की वजह से। और अब इसको पहले ऊपर से फोड़ूंगी, और उसके बाद में फिर लिपाई करूँगी इसकी। तो इससे कर लेती हूँ इसको। पूरा ख़राब हो चुका है, रोटी बनाने लायक बिल्कुल भी नहीं आता ये। तो फिर मैं रोटी भी नहीं बना रही थी इतने दिन से चूल्हे के ऊपर, क्योंकि रोटी जैसे बनाते हैं तो फिर मिट्टी मिट्टी करती है, और फिर कलकल आती है रोटियों में। तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा सही करने के बाद में फिर करते हैं। तो ये देखिए कितनी बुरी हालत हो रखी है चूल्हे की, क्योंकि पूरा चूल्हा फूट चुका है, और खाना बनाने लायक बिल्कुल भी नहीं रहा है ये। क्योंकि जैसे खाना बनाते हैं तो खाने में भी करकल आ जाती है। तो फिर मैंने सोचा कि आज इसको पूरा कर ही देती हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन से सोचने में लग रही थी। और रोज़ाना बदल ऐसे हो जा रहे हैं जैसे बारिश आएगी, तो बारिश की वजह से फिर मैं लीप नहीं पा रही थी। और मैंने छाया करी थी यहाँ पे खाट की, तो वो खाट भी गिर गई है, हवा तेज़ चल रही थी इसलिए। तो फिर बैनर लगा लिया है पीछे। तो पूरी मिट्टी उतार दी है अंदर से और बाहर से। अब इस पूरी मिट्टी को थैली में भरकर साइड में रख देंगे, क्योंकि ये किसी भी काम की नहीं रही है, जली हुई मिट्टी है। तो फिर इसको उतारने में लग रही थी, और इधर से पीछे भी रह गई थी थोड़ी सी। तो पूरी अच्छे से साफ़ करने के बाद में फिर ही इसकी मिट्टी लगाऊंगी, क्योंकि फिर ऐसे जली हुई मिट्टी पे अपन मिट्टी लगाते हैं नई वाली, तो फिर वो काम नहीं देती है, और फिर वो वापस ऊपर जाती है। तो यहाँ पर वही काम कर रही थी आज मैं, सुबह सुबह ही लग गई थी। तो पूरी मिट्टी को अच्छे से हटा लिया है, और अब झाड़ू लगाने के बाद में फिर यहाँ पर मिट्टी की लिपाई कर दूँगी इसके ऊपर। वैसे तो चूल्हा बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, क्योंकि इसकी जगह नया चूल्हा डलना चाहिए था, लेकिन अभी मिट्टी नहीं है। फिर गांव से मिट्टी लाएंगे, जब जाके कोई नया चूल्हा डालेंगे। तो अभी तो इसको ही रिपेयर कर देती हूँ मैं मिट्टी के चूल्हे को। तो मिट्टी लगा दूंगी अच्छे से, ताकि खाना बनाने लायक हो जाएगा। ऐसे तो लोहे के चूल्हे वगैरह सब कुछ चलते हैं, लेकिन मिट्टी के चूल्हे की होड़ नहीं होती, क्योंकि मिट्टी के चूल्हा बहुत ही बेस्ट और बहुत ही अच्छा रहता है, और इस पर खाना भी बहुत स्वादिष्ट बनता है। ये देखिए पूरे चूल्हे की दशा मैंने क्या कर दी है, पूरी मिट्टी उतार दी ऊपर से, जो कि ख़राब हो रखी थी, और अंदर से भी उतार दिया है। और अब तो यहाँ पर मिट्टी को उतार लिया है मैंने, और मिट्टी सुबह गला के गई थी। अब उसको मिक्स कर लेती हूँ, थोड़ी सी और मिलाई है उसमें, क्योंकि वो मिट्टी थोड़ी कम लग रही थी मेरे को। तो नीचे से ला के मिट्टी मिला दी है मैंने, और अभी इस पर मिट्टी मोटी मोटी मिट्टी लगा के रख दूँगी। फिर लिपाई बाद में करूँगी, क्योंकि पूरे चूल्हे की हालत ऐसे हो गई है जैसे दोबारा बने ही पूरा चूल्हा। तो पहले मोटी मोटी मिट्टी लगा दूँगी,
और फिर उसके बाद में इसकी लिपाई करूँगी। धूप हो रही है बहुत तेज़ सुबह सुबह ही, तो मैंने यहाँ पे छाया करने के लिए लगा रखा है बैनर। तो अब मैं पहले चूल्हे की मिट्टी लगा लेती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद में, क्योंकि धूप लग रही है। तो यहाँ पर मैंने सुबह मिट्टी गला दी थी और थोड़ी सी और ला के गला दी थी इसके अंदर चूल्हा फोड़ने से पहले। तो अब इसमें गोबर मिला रही हूँ गाय का, और जो गाय खाती है खाकला जिसे बोला जाता है, तो उसको भी मिला दिया है इसमें थोड़ा सा। तो क्योंकि इससे क्या है, पकड़ अच्छी हो जाती है मिट्टी लगाते हैं उससे, और यदि अपन प्लेन मिट्टी लगाते हैं तो उससे पकड़ अच्छी सी नहीं हो पाती है और फिर वो ज़्यादा दिन रुकती भी नहीं है। तो गोबर और खाकला मिलाने के बाद में मिट्टी अच्छे से ठहर जाती है चूल्हे के ऊपर। तो चूल्हे की हालत को देखते हुए तो ऐसे लग रहा है ये मिट्टी भी बहुत कम पड़ेगी, तो पहले इसको लगा देती हूँ और फिर कम पड़ेगी तो और भी होंगी फिर, और फिर शाम को लगा दूँगी। और तो अभी ये तो लगाती हूँ। तो मिट्टी को अच्छे से मिक्स करने के बाद में अब चूल्हे के ऊपर पानी की तराई कर रही हूँ, क्योंकि तराई करने से मिट्टी अच्छे से सेट हो जाएगी, मतलब अच्छे से पकड़ कर लेगी मिट्टी। और यदि अपन सूखी सूखी पे लगाते हैं सूखे पे तो मिट्टी अच्छे से पकड़ नहीं करती है, तो इसलिए पहले पानी से गीला कर रही हूँ पूरे चूल्हे को और फिर इसके बाद में मिट्टी लगाऊंगी इसके ऊपर, और थोड़ी मोटी मोटी मिट्टी लगाऊंगी। और ये देखिए थोड़ी पतली भी हो गई है मिट्टी, क्योंकि मेरे पास अभी मिट्टी गलने के लिए छोड़ूँ तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो इसलिए फिर मैंने मोटी मोटी लगा दी है। और फिर 2 दिन बाद में फिर लगा दूँगी इसके ऊपर, ताकि ये अच्छे से पकड़ हो जाएगी मिट्टी की। ये अभी तो ऐसे मिट्टी लगा के छोड़ दे रही हूँ इसको, और फिर ये सूख जाएगी, उसके बाद में लिपाई करूँगी। तो मैंने यहाँ पे चूल्हे पे मिट्टी लगा ली है और अब चलती हूँ नीचे, थोड़ा पसीना सुखाऊंगी और फिर नहाऊंगी, क्योंकि नहाई नहीं थी मैं आज। मैं फिर पसीने में हो जाएंगे, फिर कपड़ों में पसीने की बदबू आएगी, इसलिए मैं नहाई नहीं थी। तो अब जाके पहले पसीना सुखाती हूँ और फिर नहाती हूँ और इसको सूखने दूँगी। अब आज और कल सूख जाएगा ये, फिर परसों के दिन इसकी लिपाई कर दूँगी अच्छे से। तो चलिए चलते हैं नीचे, और जो ये गोबर बचा हुआ है उसकी थापड़ी लगा देती हूँ, सूख जाएगी। तो जो गोबर बचा हुआ है तो उसकी थापड़ी लगा रही हूँ। फेंकने से तो अच्छा है, काम में आ जाएगा, क्योंकि जोत वगैरह देखते हैं, भोग वगैरह देते हैं किसी त्यौहार को या व्रत को, तो काम में आ जाती है। तो यहाँ पर मैंने जो गोबर बचा हुआ था तो उसको अच्छे से मिक्स करने के बाद में अब थापड़ी लगा रही हूँ। तो 2 या 3 थापड़ी आराम से बन जाएगी इसमें, और मेरे को जैसे आती है वैसे मैं बना रही हूँ, क्योंकि मेरे पियर में भी गाय भैंस का काम नहीं है और ससुराल में भी नहीं है, तो जैसा आता है थोड़ा बहुत वैसा कर लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए 2 बड़ी बड़ी बनी है और एक छोटी सी थापड़ी बनी है, तो चलो भोग के लायक तो हो गई है ये। और थापड़ी लगाने के बाद में और फिर अच्छे से वहाँ से ऊपर से साफ़ सफाई कर दी थी चूल्हे के पास से, और अब जा रही हूँ नीचे, क्योंकि बहुत तेज़ गर्मी लगने लग गई थी मेरे को और प्यास भी बहुत तेज़ लग रही थी, और फिर पानी भी नहीं पी सकती हूँ क्योंकि पसीना आ रहा था खूब तेज़ मेरे। चूल्हे पे मिट्टी लगा के अब आ गई हूँ, और देखिए मैं कितना पसीना पसीना हो रही हूँ। अब पानी भी नहीं पी सकती पसीने के अंदर, थोड़ा पसीना सूखेगा उसके बाद में पीऊँगी, नहीं तो फिर जुकाम लग जाएगी। 4-5 दिन से तो जुकाम सही हुई है अभी। तो थोड़ा सा पसीने को सुखाती हूँ पंखे की हवा में, और फिर पानी पीती हूँ और फिर नहाऊँगी थोड़ी देर बाद में। और मेरे को चूल्हे में मिट्टी लगा के आने में कितना टाइम लग गया, आपको टाइम दिखाऊँ मैं। ये देखिए 11:30 बज चुके हैं,
और अब जाके फ्री हुई हूँ मैं। अब नहाना है, जो नहाऊंगी अभी थोड़ी देर बाद में, पसीना सूख जाए उसके बाद में। फ्रेंड्स गुड इवनिंग। तो सुबह चूल्हा लिपने के बाद में और फिर उसके बाद में नहा धोने के बाद में अब मिल रही हूँ आपसे, क्योंकि सुबह फिर मैं नहाई धोई और फिर थक गई थी, तो फिर मैं लेट गई और लेटी तो ऐसी लेटी जो मेरे को नींद आ गई। फिर बच्चे स्कूल से आए उसके बाद में जगी हूँ मैं। और अब शाम का टाइम हो चुका है, 7 बज चुके हैं। तो चाय पानी तो बना के पी लिए और खाना बनाऊँगी अब। तो व्लॉग भी शुरू किया हुआ था, तो सोचा ख़त्म भी, एंड भी करना है, इसको पूरा भी करना है। तो अभी मार्केट चली गई थी, आए थे ड्यूटी पे से, तो इनके साथ मार्केट चली गई। तो सामान लेके आई हूँ, चाने के जो भी सामान रहते हैं, किराने के जो भी ख़त्म हो जाते हैं, वो सामान लेके आई हूँ। और अब खाना बनाऊंगी। तो खाने में आज ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊंगी, खाली मिर्ची टमाटर की सब्ज़ी बनाऊंगी और रोटी बनाऊंगी, क्योंकि मिर्ची टमाटर की सब्ज़ी बनाए काफ़ी टाइम हो गया। टमाटर जब महंगे हुए थे, मतलब भाव बहुत तेज़ हो गया था टमाटरों का, उससे पहले सब्ज़ी बनाई थी मैंने टमाटर की, और उसके बाद में अब बनाऊंगी मिर्ची टमाटर। तो अब मिर्ची टमाटर की सब्ज़ी बनाऊंगी। तो स्नेहा धोने गई है उनको, तो धो लाएगी, उसके बाद में काट लूँगी मैं। और मैं सब्ज़ी काटूंगी, फिर स्नेहा को बोलूँगी स्नेहा कपड़े उतार के लाएगी, क्योंकि छत पे से कपड़े नहीं उतारी थी, लेट हो गई हूँ। कपड़े धो के लेट सुखाई थी, तो लेट ही सूखे हैं कपड़े भी। तो उनको स्नेहा उतार के लाएगी और चूल्हे को भी ढक के आ जाएगी, क्योंकि बादल हो गए हैं, 3-4 बजे बाद में बादल हो रखे हैं। तो अब चूल्हे को भी ढकना है और कपड़े भी उतार के लाएगी, जो स्नेहा कर लेगी ये काम। धो के लिए उसमें थैली में टमाटर रखे, अभी लेके आई थी मैं, तो उनको भी धो के लिया ना, धो के ला बेटा इनको। तो ये देखिए यहाँ पर मिर्ची टमाटर काट कर सब्ज़ी बनाने के लिए चढ़ा दिया है मैंने, और यहाँ पर लगा लिया है आटा। अभी स्नेहा को करना है फ़ोन से काम, क्योंकि स्कूल से वर्क आया हुआ है उसका, जो फ़ोन पर ही आया हुआ है, मोबाइल पर ही। तो उसको दे देती हूँ और मैं खाना बना लेती हूँ, क्योंकि वो फ़ोन मांग रही है बार बार में। और फिर मैं मिलूँगी आपसे थोड़ी देर बाद में, खाना वाना बनाने के बाद में, जब तक स्नेहा का भी वर्क पूरा हो जाएगा। ले स्नेहा ले जा फ़ोन को। तो हेलो फ्रेंड्स, खाना वाना खा लिया है हमने, और इस छोटे से बंदर को लेके आ गए हम नीचे, और ये केली केली कर रहा है। अब ये देखिए, इसका डेली का रूटीन है ये। ओ ये छोटा नहीं है तो हम लेके आ जाते हैं। हाँ बातें बोलूं कानू। तो सबने खाना वाना खा लिया है, और फिर खाना खाने के बाद में और पूरा काम निपटाने के बाद में इसको ले आते हैं थोड़ी सी देर के लिए, और इसको खिलाते हैं जब तक ये नहीं सोती है, जब तक। और फिर इसको सोने की आती है तो ये रोने लग जाती है ना कानू। और अब इसको खिला रही हूँ थोड़ी देर, और इधर स्नेहा पढ़ाई कर रही है, और विकास उधर दूसरे कमरे में बैठ के पढ़ाई कर रहा है। ये देखिए इधर स्नेहा पढ़ाई करने में लगी हुई है। केली केली गल्ला है, इधर मेरा कानू केली केली गल्ला है। आ चीजी काले 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 काले, अरे काले 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 काले। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं इसको खिला लेती हूँ, क्योंकि अभी हो जाएगा इसका सोने का टाइम, फिर ये रोने लग जाएगी। तो यही था आज का ब्लॉग। आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा? ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।